Hello guys, welcome to our geological zone. Our today's topic is a very important topic for future geologists or geological students. So our today's topic is IIT JAM Geology Syllabus. So today we'll deal with the syllabus of IIT JAM 2021. In front of you there are different branches. So first we'll deal with the first branch, means according to syllabus. It's having number of contents, and IIT JAM, the syllabus of IIT JAM having number of branches. So we'll deal with one by one. We'll deal with the contents. Now, as per the previous analysis, geology has the highest cutoff marks in the exam. Candidates who wants to qualify for this exam must cover the complete IIT JAM syllabus. Okay. So today we'll deal with the IIT JAM syllabus 2021, which includes 9 units. 9 units as given below. तो गाइस सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1 क्या है। IIT JAM में जो यूनिट नंबर 1 है वो क्या है। IIT JAM में आपको यहां दिखाई दे रहा है यूनिट 1 द प्लैनेट अर्थ। अब प्लैनेट अर्थ में आपको कैसे कंटेंट्स रहेंगे एग्जामिनेशंस के लिए, उसके साथ थोड़ा डील करते हैं। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ, तो आपको यहां पे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा और ओरिजिन ऑफ अर्थ डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग हाइपोथेसिस मिलेंगे, जैसे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, गैसियस टाइडल थ्योरी है। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है जियोस्फीयर एंड द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। तो जियोस्फीयर का एक कंसेप्ट है, आप जानती हो। कंपोजिशन ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो कंपोजिशन है वो कैसा है, आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ तो पढ़ा ही होगा, इन डिटेल आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, शेप और साइज कैसा है अर्थ का, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अर्थ मून सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ओशियंस का और कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। डेटिंग रॉक्स एंड एज ऑफ द अर्थ, एज ऑफ अर्थ कंसेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। एज ऑफ अर्थ आपको पता है, लेकिन एज ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए आपको डेटिंग ऑफ रॉक्स करना जरूरी है। तो इसमें रेडियोमेट्रिक डेटिंग आपने सुना होगा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से एज निकाला था अर्थ का। वैसी काफी सारी डेटिंग मेथड्स है जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स का यूज किया है। उसके बाद वोल्केनिज्म एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वोल्केनिज्म एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो वोल्केनिज्म के कंसेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है ना। तो यहाँ क्रस्ट, मेंटल और कोर का स्टडी आपको करना है इन डिटेल। अर्थक्वेक इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है वो है आइसोस्टासी। आइसोस्टासी में आपको अलग अलग थेरीज पढ़नी पड़ेगी, जैसे एरीज हाइपोथेसिस है, प्राट हाइपोथेसिस है, एस्केनास हाइपोथेसिस है। तो ये थेरीज आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और सी डेटन का थेरी है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के एलिमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और ऑरोजेनिक साइकिल। ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 में इतने कंटेंट्स है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जियोमॉर्फोलॉजी। यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट दिया है वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन जैसे फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। तो ये वेदरिंग्स को आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा और इरोजन क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ड्यू टू विंड, आइस, रिवर, सी एंड रिजल्टिंग लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि लैंडफॉर्म्स के लिए काफी फेमस माना जाता है। तो लैंडफॉर्म्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि लैंडफॉर्म्स इरोजनल भी होते हैं और डिपोजिशनल भी होते हैं। तो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो कि क्रिएट होते हैं अलग अलग एजेंट्स के कारण, जिसमें एजेंट्स विंड है, आइस है, रिवर है, सी है, ठीक है। तो ये एजेंट्स अलग अलग एजेंट्स है जिसके कारण आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। उन सब इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3 स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जो कि काफी
इंपॉर्टेंट है IIT जैम के लिए क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटम। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटम में कंटूर, आउटक्रॉप पैटर्न, मैप्स एंड क्रॉस सेक्शंस, डीप एंड स्ट्राइक। तो ये सभी आपने सुना ही है। कंटूर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि इक्वल एलिवेशन जिसे बोला जाता है, इक्वल एलिवेशन दिखाता है कंटूर लाइन। आउटक्रॉप पैटर्न्स के बारे में आपने सुना है। मैप्स एंड क्रॉस सेक्शंस, जो कि प्रैक्टिकल में आप ये सब कुछ करते हो तो प्रैक्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है IIT जैम के लिए। डीप और स्ट्राइक, जो कि कैलकुलेट किया जाता है ब्रंटन कंपास द्वारा या क्लाइनोमीटर द्वारा। क्लासिफिकेशन एंड ओरिजिन ऑफ फोल्ड्स, फॉल्ट, जॉइंट्स, अनकन्फर्मिटी, फोलिएशन एंड लिनिएशन एंड शीयर जोन्स। तो क्या है क्लासिफिकेशन एंड ओरिजिन? ओरिजिन क्या है फोल्ड के, क्लासिफिकेशन क्या है? तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन में फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट डिवाइड होते हैं, जिसमें जेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है, जो कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन जेनेसिस पे डिपेंड करता है। और फॉल्ट्स की अगर बात करें तो फॉल्ट्स और जॉइंट्स का भी जेनेटिक और ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन होता है। ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन एटीट्यूड और ओरिएंटेशन पे डिपेंड होता है और जेनेटिक क्लासिफिकेशन जेनेसिस पे डिपेंड होता है। ठीक है। लिनिएशन, फोलिएशन तो आप जानते हो। लिनिएशन, फोलिएशन और फोलिएटेड रॉक्स आपको पता ही है। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में आपने सुना होगा फोलिएशन और लिनिएशन के बारे में। ठीक है। बात करते हैं स्टेरियोग्राफिक एंड इक्वल एरिया प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड लाइंस। तो स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे प्रॉब्लम्स काफी पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसके साथ हम डील करेंगे कि किस तरीके के स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दिखाई दे रहा है कंप्यूटेशन ऑफ ट्रू थिकनेस ऑफ बेड्स फ्रॉम आउटक्रॉप एंड बोर होल्स। तो देखिए गाइज, ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में प्रैक्टिकल काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप जब थिकनेस, ट्रू थिकनेस निकालते हो, अपैरेंट थिकनेस निकालते हो, तो ये थिकनेस जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो ही आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे आप बोर होल्स जो आप देख रहे हो, तो बोर होल्स या आउटक्रॉप्स, यहाँ पे बात करें आउटक्रॉप, ट्रू थिकनेस, अपरेंट थिकनेस की, बोर होल्स की। तो बोर होल्स को आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। आउटक्रॉप की बात करें तो आउटक्रॉप ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जिसका ट्रू थिकनेस होगा, अपरेंट थिकनेस होगा। ऑटोमेटिक तो आपको मिलेगा नहीं आंसर, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको प्रैक्टिकल को देना पड़ेगा। ठीक है। ये सभी कंटेंट्स को एक्सप्लेन करना यूट्यूब के माध्यम से पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ कंटेंट्स इसमें हम एक्सप्लेन कर पाए। यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे आपको पैलेंटोलॉजी दिखाई दे रहा है, जो कि पैलेंटोलॉजी की अगर बात करें तो हम पैलेंटोलॉजी में थोड़ा एंशियंट में चले जाते हैं, क्योंकि मीनिंग ही होता है पैलियो का एंशियंट। ठीक है। तो मेजर स्टेप्स इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। फॉसिल्स, देयर मोड ऑफ प्रिजर्वेशन में अलग अलग मेथड्स आती है, प्रिजर्वेशन मेथड्स आती है, जैसे कार्बनाइजेशन हुआ, उसके बाद इम्प्रिंट्स है, काफी प्रोसेसेस, मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, मोल्डिंग एंड कास्टिंग है ना। तो ये सब मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन की मेथड्स है अलग अलग, जो कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स एंड एजेस ऑफ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल फॉसिल्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है, एनिमल्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है, उसके बाद उसका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, और उनके एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है और क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन, इनको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो किन किन एनिमल फॉसिल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें एकदम डिटेल में दिया है आपके सामने। ब्राकियोपोडा है, ब्राकियोपोडा है, मोल्यूस्का से बिलोंग करने वाले, मोल्यूस्का एक फाइलम है, ट्राइलोबिटा है ना, ग्रैप्टोलिटॉइडिया है, एंथोजोआ है, इकाइनोडर्मेटा है, गोंडवाना प्लांट फॉसिल है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्टिब्रेट फॉसिल्स इन इंडिया। तो वर्टिब्रेट फॉसिल्स और इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ गोंडवाना के जो प्लांट फॉसिल्स होते हैं इनको भी आपको इसमें इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जैसे पिकॉप्टेरीज है गोंडवाना प्लांट फॉसिल, उसके बाद टिलोफाइलम है ना, ग्लॉसोप्टेरीज है, उसके बाद नीलसोनिया, विलियमसोनिया, इन डिटेल आपको ये सभी फॉसिल्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज आपको उसमें लिखना पड़ेगा, एज रेंज आपको उसमें लिखना पड़ेगा, जो कि एज रेंज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे पिकॉप्टेरिस कहाँ से बिलोंग कर रहा है या ग्लॉसोप्टेरिस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उनका रेंज क्या है, तो ये सब आपको इसमें इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी पे भी ज्यादा फोकस होता है पैलेंटोलॉजी। अब बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, तो यूनिट 5 में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रैटिग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, लिथो, क्रोनो एंड बार स्ट्रैटिग्राफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो
अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिथोस्ट्रैटिग्राफिक, बायोस्ट्रैटिग्राफिक और क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक, जो कि एक बेसिक माना जाता है स्ट्रैटिग्राफी को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले लिथोस्ट्रैटिग्राफी, बायोस्ट्रैटिग्राफी और क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी को आपको पढ़ना पड़ेगा। लिथोस्ट्रैटिग्राफी में अलग अलग बेड्स, फ्लोज होते हैं, फ्लो है, फॉर्मेशंस है, बेड्स है, ये सभी लिथोस्ट्रैटिग्राफी यूनिट्स है, फ्लो है। उसके बाद क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी डेटिंग के लिए यूज किया जाता है, और बायोस्ट्रैटिग्राफिक में कोरिलेशन, जो कि फॉसिल्स का कोरिलेशन होना चाहिए, उसके लिए बायोस्ट्रैटिग्राफिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रैटिग्राफिक होराइजंस ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्केन टू रिसेंट। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि होराइजंस क्या होता है, होराइजंस ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्केन टू रिसेंट। तो देखिए क्या है, हमारे जो सिलेबस होते हैं सेमेस्टर के, इसमें क्लियरली लिखा होता है धारवाड़ सुपर ग्रुप, डेक्कन ट्रैप, गोंडवाना सुपर ग्रुप, तो वो सेमेस्टर के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ आईआईटी एग्जाम के लिए आपको आर्केन से लेके तो अब तक कितने सुपर ग्रुप्स है, फॉर्मेशंस है, ये सभी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आर्केन से स्टार्ट किया और रिसेंट तक, तो आर्केन से अगर हम बात करें तो धारवाड़ है, फिर वो WDC है, धारवाड़ में ADC है, वेस्टर्न धारवाड़ कटौन, ईस्टर्न धारवाड़ कटौन, डेक्कन ट्रैप, गोंडवाना सुपर ग्रुप, विंध्यान सुपर ग्रुप, कडप्पा सुपर ग्रुप, ट्रिकाइनोपली, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जो कि दिल्ली सुपर ग्रुप है। तो ये सभी सुपर ग्रुप को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन डिटेल अगर हम बात करें तो बहुत सारे फॉर्मेशंस भी है, पकल फॉर्मेशन है ना, पेन गंगा फॉर्मेशन है, तो काफी फॉर्मेशन भी है, कुरनूल सुपर ग्रुप है, विंध्यान बेसिन्स है, तो काफी है, कलादगी है। तो ये सभी आपको इसमें इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप ये सोचिए कि इंडिया की जो स्ट्रैटिग्राफी है, ऑल ओवर इंडियन स्ट्रैटिग्राफी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर उसमें आर्केन से लेके तो रिसेंट तक जितने भी सुपर ग्रुप्स है, वो सभी सुपर ग्रुप्स अप्लीकेबल हो जाएंगे। यूनिट 6 मिनरोलॉजी। अब मिनरोलॉजी की बात करते हैं तो मिनरोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है। मिनरोलॉजी के लिए अगर हम बात करें, सिमेट्री एंड फॉर्म्स इन कॉमन क्रिस्टल क्लासेस। तो क्रिस्टल क्लासेस ये क्रिस्टलोग्राफी से बिलोंग करता है। क्रिस्टल क्लासेस में अलग अलग क्लासेस होती है, जो कि आपको सिमेट्रिक के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी में एक टेबल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो क्रिस्टलोग्राफी में जो टेबल है, उस टेबल में कितने, जैसे अगर हम बात करें क्रिस्टल सिस्टम्स कितनी है, तो 6 क्रिस्टल सिस्टम है ना। तो वो क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर है, लस्चर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्ट्रीक है ना। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ऑर्डर है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी आपने पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट आइसोमॉर्फिज्म का और पॉलीमॉर्फिज्म का। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है हमारे यूट्यूब चैनल में। मिनरोलॉजी ऑफ कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की मिनरोलॉजी। मोड ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ मिनरल्स इन रॉक्स, then transmitted polarized light, microscopy and optical properties of uniaxial and biaxial minerals। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, uniaxial and biaxial minerals, जो कि हम इन डिटेल देखेंगे। तो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में क्या है, तो अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है वो उसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। बिटवीन क्रॉस निकॉन में जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यूनिएक्सियल और बायएक्सियल इंडिकेट्रिक्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेट्रोलॉजी बाइफरकेट होता है, इग्नियस पेट्रोलॉजी, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में आप जानते हो, जिसमें हम स्टडी ऑफ रॉक्स बोला जाता है, हम रॉक्स का स्टडी करते हैं। डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, सभी रॉक्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ये आपको पता होनी चाहिए। इग्नियस रॉक के फॉर्म्स है ना, तो फॉर्म्स में इग्नियस बॉडीज होती है, इग्नियस बॉडीज में इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव बॉडीज होती है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इंट्रूसिव बॉडी कौन सी है, कॉन्कॉर्डेंट डिस्कॉर्डेंट बॉडीज कौन सी है, ये सब आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम मैग्मा, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन एंड जेनेसिस ऑफ इग्नियस रॉक, ये सभी इन डिटेल ओरिजिन आपको इग्नियस रॉक का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक है, जिसमें क्लासिफिकेशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप ऑफ सेडिमेंट्री बॉडीज। तो यहाँ पे आपको इन डिटेल, यहाँ पे जितना लिखा है उतना उससे ज्यादा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्सचर लिखा है, तो टेक्सचर काफी लेंदी है सेडिमेंट्री का। तो यहाँ क्लासिफिकेशन, जो क्लास्टिक नॉन क्लास्टिक क्लासिफिकेशन है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इन डिटेल टेक्सचर और स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर भी डिवाइड होते हैं, अलग अलग बायोजेनिक स्ट्रक्चर होता है, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है, पोस्ट डिपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है, इरोजनल स्ट्रक्चर होता है। तो इन डिटेल आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो मेटामॉर्फिक रॉक में क्लासिफिकेशन, फेजिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर, जो फेजिस का टेम्परेचर प्रेशर होता है, इसकी एक डायग्राम है जिसको आपको
जिस डायग्राम के साथ आपको डील करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक के साथ आपको डील करना पड़ेगा। जोन फेसिस जोन्स, अलग अलग जोन्स है, आइसोग्रेड्स है, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म में ये आता है। एंड टेक्सचर, ठीक है। तो टेक्सचर तो ऑब्वियसली इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो टेक्सचर स्ट्रक्चर तो तीनों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल असेंबलेज ऑफ पिलाइट्स इन द बैरोवियंस जोन्स एंड मैफिक रॉक इन कॉमन फेसिस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके लिए थोड़ा न्यू हो सकता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिनरल असेंबलेज और फेजिस को आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पिलाइट्स के बारे में बोला गया है, लेकिन आप सभी जो फेजिस है इनके बारे में पढ़ो। जैसे ब्लू शिस्ट के मिनरल असेंबलेज क्या है, ग्रीन शिस्ट के मिनरल असेंबलेज क्या है ना। तो ये बैरोवियन क्या है, तो बैरोवियन का एक जोन मतलब क्या है कि आइसोग्रेड्स में अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें एक कंसेप्ट आता है जिसमें अलग अलग आइसोग्रेड्स की अगर बात करें तो इक्वल ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म जिसे बोला जाता है, और इसको बैरोवियन ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको आपको इन डिटेल, आइसोग्रेड को आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म को आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फेजिस को तो आपको पढ़ना ही है, जिसमें फेजिस में प्रेनाइट, पंपेलाइट फेजिस है, ब्लू शिस्ट है, ग्रीन शिस्ट है, इक्लोगाइट है, हॉर्नफेल्स है। तो ये सभी फेजिस को आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, जिसके मिनरल असेंबलेज कैसे होते हैं, पूरे मिनरल असेंबलेजेस आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक जियोलॉजी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन इकोनॉमिक मिनरल्स, जनरल प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स बेट्समन्स का जो प्रोसेस है मिनरल फॉर्मेशन प्रोसेस, जो कि काफी मशहूर है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल। फिजिकल कैरेक्टर्स, मोड ऑफ ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बोथ ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट। अब देखो यहाँ पे शो किया है जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मोड ऑफ ऑकरेंस है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सीधा मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स की मिनरोलॉजी को पढ़ो, केमिकल कंपोजिशन को पढ़ो, वो कहाँ मिलता है उसको पढ़ो, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोला जाता है कि कौन से रॉक में वो मिलता है, ये सभी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल। तो ही जाके इकोनॉमिक जियोलॉजी क्लियर होगा, जिसमें मेटालिक मिनरल्स बहुत सारे हैं और नॉन मेटालिक भी बहुत सारे, ठीक है। तो हम इतने सारे मिनरल्स के नाम तो नहीं लेते बैठेंगे, लेकिन आपको पता है जैसे गोल्ड है ना, मेटालिक मिनरल्स की अगर हम बात करें, गोल्ड है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लीड है, जिंक है ना। और नॉन मेटालिक में पेट्रोलियम है, कोल है, एस्बेस्टॉस है, तो काफी है, माइका है। तो ये सब आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है नॉन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स के लिए कोल एंड पेट्रोलियम। अब यहाँ इन डिटेल तो हम इतनी सारी बात नहीं कर पाए, क्योंकि हम तो सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो कि कंटेंट्स है। इन कंटेंट्स को एक्सप्लेन भी किया जाएगा, लेकिन आपको पता तो चाहिए कि कौन से कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं और हमें पढ़ाने हैं। यूनिट 9 में अप्लाइड जियोलॉजी में हाइड्रोजियोलॉजी और इंजीनियरिंग जियोलॉजी का कंसेप्ट आता है, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स ही उसके काम आएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये यूनिट 9 पे भी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ये भी काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले द प्लैनेट अर्थ बहुत ज्यादा हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। अब देखिए सिक्वेंशियली आप प्लैनेट अर्थ को सबसे पहले पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो मिनरोलॉजी, फिर पेट्रोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, मतलब आप जो सेमेस्टर पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। तो द प्लैनेट अर्थ है, जियोमॉर्फोलॉजी, और एक एक ब्रांच को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आज पढ़ रहे जियोमॉर्फोलॉजी, कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ऐसा नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कीजिए, फिर स्ट्रक्चरल को कंप्लीट कीजिए, इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, पैलियोंटोलॉजी है, स्ट्रैटिग्राफी है, मिनरोलॉजी है, पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी। अप्लाइड जियोलॉजी में हाइड्रोजियोलॉजी है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग जियोलॉजी है, जिसमें डैम, टनल, रिजर्वायर का कंसेप्ट आता है। तो गाइज आज तो हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में बात की, सिलेबस के लिए ही हमें बहुत ज्यादा समय लग गया, लेकिन इन सिलेबस में जो कंटेंट्स है, जैसे ओरिजिन ऑफ सोलार सिस्टम है, तो ये ओरिजिन ऑफ सोलार सिस्टम के लिए एक लेक्चर लगेगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए एक लेक्चर लगेगा, जियोस्फीयर के लिए, ऐसे नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें लगने वाले हैं। इसलिए जो भी आपका यहाँ पे जो डाउट है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो कि सर आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा कि उस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करूं। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया गाइस, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर तो जरूर कीजिए, पसंद आता है फिर भी शेयर कीजिए, नहीं पसंद आता है फिर भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेन बात ये है कि जियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास मटेरियल काफी कम होता है, उन तक ये मटेरियल पहुंचना चाहिए। ऑब्वियसली आप इसे शेयर करोगे तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, फिर मिलेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।